ये सब तुम्हारी गलती है भाई। भगवान ने हमें बहुत ही सुंदर बॉडी दी है एंड हमारा बहुत ही सुंदर मसल है चेस्ट, और उस चेस्ट को ट्रेन करते टाइम तुम करते हो इतनी ज्यादा गलतियां जो कि तुम्हें ध्यान भी नहीं है। तुम्हें लगता है तुम सही कर रहे हो, मगर ऑब्वियसली तुम वो चीजें हमेशा से गलत करते आए हो। लेट मी ब्रेक डाउन दैट। तुम्हारे साथ भी ये होता है ना, वर्कआउट लगा रहे हैं चेस्ट का, पेन हो रहा है शोल्डर में। वर्कआउट लगा रहे हैं चेस्ट का, वेट लिफ्ट ही नहीं हो रहा। प्रोग्रेसिव ओवरलोड तो दूर दूर तक कहीं दिखता ही नहीं है। और 10-10 सेट लगा लो, उसके बावजूद भी चेस्ट की ग्रोथ जीरो, फ्लैट डोसा। टाइम वेस्ट नहीं करता, 8 गलतियां गिनवाऊंगा इस 8 मिनट की वीडियो के अंदर एंड तुम्हें अच्छी तरह से पता लग जाएगा कि तुम किस चीज में गलती कर रहे हो। ये वीडियो अपने रिस्क पर देखना, क्योंकि इसको देखने के बाद तुम्हारी चेस्ट ग्रो होने वाली है। नंबर 1, लेग सेटअप। तुम फ्लैट बेंच प्रेस लगा रहे हो, तुम इंक्लाइंड बेंच प्रेस लगा रहे हो, तुम डंबल प्रेस भी लगा रहे हो भाई। उस टाइम तुम एक बेंच पर लेटे हो, मगर तुम्हारे पैर वो तो ग्राउंड पे है ना। पर शायद तुम उनको ग्राउंड पर रखना ही नहीं चाहते। कभी तुम्हारे एक पैर के ऊपर दूसरा पैर जा रहा है, कभी तुम्हारा वो पैर स्टेबल ही नहीं हो रहा, कभी वो क्लोज आ जाता है, कभी वो ज्यादा वाइड हो जाता है, कभी नॉर्मल रेंज में आ जाता है। परफेक्ट होते होते कभी कभी बिगड़ जाता है। दैट्स नॉट गुड। लेट मी एक्सप्लेन यू। तुम बेंच पर जाओ, बार को ग्रैब करो, ग्रैब करने के बाद अपने फुट की एक प्रॉपर प्लेसमेंट देख लो, ना ज्यादा वाइड ना ज्यादा क्लोज। अब उसी फुट ग्रिप को मेंटेन करो। तुम्हें पता है किस तरह से इमेजिन करना है? मान लो कि तुम्हारा शूज है वो वहीं पर चिपक चुका है एंड तुम अपने पैर को आगे पुश कर रहे हो अंदर ही अंदर। ये रहेगी तुम्हारी फुट की पोजीशन। उसके बाद तुम वेट को ग्रैब करोगे, उसके बाद वेट को लिफ्ट करोगे एंड पैर की पोजीशन नहीं चेंज होने वाली भाई। तुम यही देख लो, अगर तुम बड़े बड़े स्पोर्ट्स खेलने जाओगे बाहर, सो वहां पर अगर तुमने पैर पे, तुम इसी चीज से अंदाजा लगा लो कि अगर तुम बड़े बड़े स्पोर्ट्स खेलने जाओगे, पावर लिफ्टिंग या चेस्ट प्रेस के ऊपर जो भी कॉम्पिटिशन्स होंगे, वहां पर अगर तुमने पैर हिलाया, यू आर डिस्क्वालिफाइड। बस कंपटीशन वाला माइंडसेट ही लेकर चल लो। नंबर 2, वीक ग्रिप। मैं इसको कहूंगा द बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से तुम चेस्ट लगाते हो मगर तुम्हारे बाइसेप एंड फोर आर्म्स पर लोड आता है। तुम्हारे हाथ में डंबल है, तुम्हारी फिंगर लूज है, तुम्हारा सारा वेट हैंड पर आ रहा है एंड उसके बाद तुम कंप्लेंट करते हो कि तुम्हारी फोर आर्म पेन कर रही है चेस्ट के वर्कआउट में। तुम्हारी गलती है भाई। लेट मी टेल यू, तुम उसको इस तरह से ना पकड़ो कि वो कांच का डंबल है टूट जाएगा। नहीं, उसको स्ट्रॉन्गली ग्रैब करो, इतना परफेक्टली ग्रैब करो कि अगर कोई तुमसे छीनने भी आए ना, उससे भी ना निकले भाई वो। पैरों की प्लेसमेंट तो है ही प्रॉपर, डंबल को प्रॉपरली ग्रैब कर लो। उससे क्या होगा, तुम्हारा सारा जो लोड है वो वहां पर आएगा। कॉन्ट्रैक्शन एंड माइंड, तुम्हारा माइंड सिग्नल भेजेगा तुम्हें कि भाई तुमने कोई चीज ग्रैब कर रखी है, अब उसको कंट्रोल मूवमेंट में करना है तुम्हें। आल्सो इससे इंजरी वगैरह के चांसेस या फिर मिस हैपनिंग, जैसे कि चेस्ट पर वेट गिर जाना, बाहर गिर जाना, डिसलोकेशन हो जाना, इन चीजों से तुम बहुत ही ज्यादा बच जाओगे। एंड ओवरऑल तुम्हारी जो फोर आर्म है ना, उस पर बेवजह का लोड नहीं आएगा, तुम्हारी चेस्ट पर ही लोड आने वाला है भाई। सो ट्राई करो, जितना प्रॉपरली ग्रैब करोगे उतना ही अच्छा करोगे। एंड सिर्फ डंबल के साथ नहीं, रॉड को भी थोड़ा ढंग से पकड़ा करो, प्रॉपर सीक्वेंस पे, ना ज्यादा वाइड ना ज्यादा क्लोज। नंबर 3, स्कैपुलर रिट्रैक्शन। स्कैपुला के बारे में भाई तुम्हें बता दूं, तुम्हारी कमर, समझ गए? अब तुम्हारे पैर प्लेस हो चुके हैं, तुम्हारे हाथ में आ चुके हैं डंबल। अब तुम्हें थर्ड स्टेप पता है क्या लेना है? तुम्हारी जो बैक होगी ना, जो तुमने लगा रखी है वहां बेंच पे, उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाना है, यानी एक आर्क बनानी है, एक ब्रिज बनाना है अपनी कमर का। इतना ब्रिज की छोटी सी हॉट व्हील निकल जाए नीचे से। हाँ मेरे भाई, बस इतना सा रिट्रैक्ट करना है अपनी बैक को। अब इससे क्या इफेक्ट होगा? पहली बात तो तुम्हारी बैक पर ओवरलोड नहीं आएगा, तुम बैक की मदद से वेट नहीं उठाने वाले, जो भी वेट उठाओगे तुम्हारी चेस्ट पर लोड डालेगा। फुट की प्लेसमेंट तो है ही प्रॉपर, अगर बैक भी रिट्रैक्ट हो गई तो दोनों तरफ से पोर्शन से वेट हट जाएगा एंड तुम्हारा सारा वेट जाएगा चेस्ट के ऊपर। स्कैपुला रिट्रैक्ट करोगे तभी जाकर ज्यादा हैवी वेट पुश कर पाओगे। ये मैं नहीं बोलता, साइंस बोलती है। नंबर 4, नो कंट्रोल। तुम्हारे हाथ में डंबल है, तुमने पैर प्रॉपर प्रेस कर लिए हैं, बैक भी रिट्रैक्ट हो चुकी है, तुम अपना पहला रैप लगा रहे हो, तुम वेट को नीचे लाए, तुम वेट को ऊपर उठाया। अब जब मेरे भाई तुम ऊपर उठा रहे हो, तब तो तुम दिखा रहे हो अपनी मूवमेंट, अपनी बॉडी का कंट्रोल, है ना, पावर दिखा रहे हो, मगर नीचे आ रहे हो ग्रेविटी के बेस पे। नहीं, तुम्हें ग्रेविटी पर निर्भर नहीं रहना कि सिर्फ ऊपर ऊपर उठाऊंगा नीचे ग्रेविटी के साथ आ जाएगा, ऐसा नहीं है। नीचे आते टाइम भी तुम्हारा प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए। ऑल्सो तुम्हें हद से ज्यादा नीचे नहीं लेकर आना भाई, हद से ज्यादा नीचे लाओगे तो तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। सिर्फ अपने चेस्ट लेवल के इक्वल लेकर आओ उसको, इंक्लाइन लगा रहे हो चाहे फ्लैट लगा रहे हो, चेस्ट लेवल के इक्वल लाओ, वहां तक कंट्रोल करो प्रॉपरली एंड उसके बाद पुश करो। नीचे लाते टाइम 2 सेकंड लगने चाहिए या शायद 1.5 सेकंड, वहां पर 1 सेकंड के लिए होल्ड करो एंड पुश करो 1 से 1.5 सेकंड के अंदर ही। ये प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्शन, स्मूथ मूवमेंट प्रॉपर अफेक्ट करेगी तुम्हारी चेस्ट को। रिजल्ट क्या मिलेगा? प्रॉपर ग्रोथ होगी मेरे भाई। हर चीज कंट्रोल में करने के फायदे ही फायदे हैं, नुकसान कुछ नहीं होने वाले। नंबर 5, प्रेसिंग स्ट्रेट अप। तुम सोचते हो कि जिस तरह से तुम नीचे लेकर आ रहे हो उसी सेम डायरेक्शन में ऊपर उठा दोगे,
ऐसा कब से होने लग गया? इमेजिन करते तुम हो एक इंक्लाइंड बेंच पे, तुमने रॉड को उठाया। भाई तुम खुद देखो, रॉड तुम पीछे से उठा रहे हो थोड़ी अपनी हाइट लेवल के, एंड उसके बाद अपने चेस्ट के लेवल के एक और लेकर आ रहे हो, उसके बाद रैप लगा रहे हो। सो तुम ये चीज कैसे सोच रहे हो कि तुम्हारी जो रोड है वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। उसके अंदर तुम्हारी आर्म्स का, शोल्डर का बहुत ही ज्यादा लोड लगने वाला है। बट तुम तो टारगेट करना चाहते हो ओनली चेस्ट, तुम्हें तो बाकी पोर्शन टारगेट नहीं करने ना। सो रॉड को पहले तो उठाओ, उसको चेस्ट लेवल पर टच करो, उसके बाद उसको उठाओ, मगर सीधा नहीं, थोड़ी सी बैक उसको जाने दो जितना वो नॉर्मली जाती है। फोर्सफुली उसको आगे की तरफ मत लेकर आओ, जितना आगे की तरफ लेकर आओगे उतना ही ज्यादा चेस्ट में पेन होगा। नंबर 6, बेंडिंग फोर आर्म्स इनवर्ड। तुम ये सोचते हो कि अगर तुम्हारी फोर आर्म बाहर है तो बाहर ही रहने दो, लगाओ। अगर तुम्हारी फोर आर्म ज्यादा क्लोज है, लगाओ। नहीं, एक एंगल होता है मेरे भाई। हर चीज को प्रॉपरली प्लेस कर रहे हो, सो जिस चीज से वेट लगा रहे हो उसको क्यों नहीं प्रॉपरली प्लेस कर रहे? लेट मी एक्सप्लेन यू। तुम्हारी जो फोर आर्म है एंड जो तुम्हारी बॉडी है, उसके बीच में जो एंगल रहना चाहिए वो है 45 डिग्रीज, एंड डंबल भी उसी पोजीशन में होल्ड आना चाहिए भाई। अगर तुम क्लोज ग्रिप होल्ड करोगे तो वो ट्राइसेप को टारगेट करेगा, अगर वाइड ग्रिप होल्ड करोगे तो शोल्डर्स को, मगर तुम्हें करना है चेस्ट को। सो नॉर्मल एंगल रखो, नॉर्मल एंगल रखो 45 डिग्री। उसी एंगल पर ऊपर ले जाओगे, उसी एंगल पर नीचे लेकर आओगे, ना ज्यादा बढ़ाना है एंगल ना घटाना है। दिस इज द नॉर्मल रेंज ऑफ ट्रेनिंग योर चेस्ट। नंबर 7, स्मैशिंग डंबल टुगेदर। तुम पता है क्या सोचते हो कि तुम्हें तो अपनी चेस्ट को प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट करना है, तुम उसको नीचे लेकर आते हो एंड ऊपर ले जाते टाइम दोनों डंबल्स को आपस में मिला देते हो। पूकी मूवमेंट, ऐसा कुछ नहीं करना है। तुम जिस लेवल से लेकर आ रहे हो, यानी मान लो तुम्हारे शोल्डर के जितना गैप है तुम्हारी आर्म्स में, सो उतना ही ऊपर लेकर जाओ, वैसे ही नीचे लेकर आओ। स्ट्राइक मत कराओ ऊपर डंबल्स को, इससे और कुछ तो नहीं होने वाला, मगर तुम्हारी चेस्ट बेवजह कॉन्ट्रैक्ट फील करेगी। ऑल्सो लोड शोल्डर पर आना स्टार्ट हो जाएगा। सो इस चीज से बचने के लिए स्मैश मत कराओ, आराम से ऊपर उठाओ, आराम से नीचे लेकर आओ, जिस लेवल पर उठा रहे हो उसी लेवल पर नीचे लाओ। एंड लास्ट, ओनली फ्लैट बेंच। तुम पता है क्या सोचते हो? अब भाई तुम पता है क्या सोचते हो कि मैं हर एक्सरसाइज करूंगा फ्लैट बेंच पे? ऐसा कब से होने लग गया भाई? तुम पता है क्या सोचते हो? मैं फ्लैट बेंच कर लूंगा मिडिल चेस्ट के लिए, उसके बाद अपर चेस्ट के लिए कोई और एक्सरसाइज एंड लोअर चेस्ट के लिए कोई और एक्सरसाइज। नहीं, अ सिंगल बेंच एंड प्रॉपर वेट अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी बहुत है तुम्हारे लिए भाई, हर पोर्शन को टारगेट करने के लिए। इवन दो यू आर डूइंग होम वर्कआउट, बेंच को 45 डिग्री यानी 30 या 45 डिग्री पर प्लेस करोगे, सो तुम्हारी इंक्लाइंड चेस्ट टारगेट होगी, यानी कि अपर चेस्ट भाई। अगर तुम उसको नॉर्मल एंगल पर रखोगे 180 डिग्री, अगर तुम उस बेंच को रखोगे ओनली फ्लैट बेंच यार वही 180 डिग्री, सो उससे क्या होगा? मिडिल चेस्ट टारगेट। एंड अगर तुम उस एंगल को रखोगे 180 से लो यानी कि नीचे, सो वो हो जाएगा डिक्लाइन एंगल मेरे भाई, वो टारगेट करेगा लोअर चेस्ट को। अब इसका रिजल्ट पता है क्या होगा? तुम हैवी वेट एकदम पुश नहीं कर पाओगे। अगर तुम 30 kg लगा देते तो शायद ये वेट 25 kg पर ड्रॉप हो जाए, मगर प्रॉपर फॉर्म है, सो तुम जल्दी उस 30 लेवल को अचीव कर लोगे। सो इफ यू आर थिंकिंग कि मैं गलत बताता हूँ, सो ऐसा कुछ नहीं है भाई। प्रॉपर फॉर्म करने से तुम्हारी प्रॉपर चेस्ट टारगेट होगी, एंड उस ईगो लिफ्ट से तुम्हारे शोल्डर टारगेट हो रहे थे। ऐसी वीडियोस मिलेंगी तुम्हें सोलो साइके पे। उम्मीद है ये वर्कआउट टिप्स तुम अपने चेस्ट के अंदर इंक्लूड करोगे, एंड हाँ, इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना स्टार्ट कर दो अगर जेन्युइनली चेस्ट को ग्रो करना है तो। वीडियो को लाइक कर दो, हाइप दे दो अगर तुम चाहते हो तो, एंड सब्सक्राइब भी कर दो, वो भी तुम्हारी मर्जी। बाकी सी यू देन।